हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एपी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। कोई भी एक एपी पे 50 टर्म है और उसका थर्ड टर्म का वैल्यू है 12 एंड लास्ट वाला टर्म है 106। फाइंड द 29 टर्म। तो 50 टर्म दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे कि n इक्वल टू 50। 50 टर्म मतलब n का वैल्यू है 50 और क्या गिवन है, थर्ड टर्म का वैल्यू है 12 और लास्ट टर्म मतलब कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म है ना, तो लास्ट टर्म का भी वैल्यू क्या होगा 50, दैट इज़ A50। लास्ट टर्म का वैल्यू है 106, लास्ट टर्म का वैल्यू है 106, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें तो यहाँ कॉमन डिफरेंस तो नहीं है तो हम लिखेंगे कि लेट द कॉमन डिफरेंस भी डी। तो लिखेंगे यहाँ लेट, तो देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमने लिखा कि डी और फर्स्ट टर्म भी नहीं है, थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कि क्वेश्चन पे थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है 12 और लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म का वैल्यू है 106 और फर्स्ट टर्म नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा कि फर्स्ट टर्म देखो आप 50 टर्म क्या है 106 मतलब लास्ट टर्म है 106। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पे गिवन है कि A50 इक्वल टू 106। तो A50 का जो फॉर्मूला था 50 क्या है फॉर्मूला A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। ए का वैल्यू तो क्वेश्चन पे नहीं है तो ए का हम लिखे कि A प्लस 49D 50 माइनस 1 दैट इज़ 49 इक्वल टू 106। इसको हम 1 नंबर इक्वेशन लिखते हैं। और एक भी इक्वेशन है क्या जो A3 का वैल्यू है, A3 का है 12। अगेन A3 इक्वल टू 12। तो A3 का जो फॉर्मूला था वो पहले की जैसा सेम A प्लस 3 माइनस 1D इक्वल टू 12। तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये दे दो 2 नंबर इक्वेशन। अब देखो 1 नंबर A यहाँ भी A है, यहाँ 49D, यहाँ 2D और यहाँ कुछ नंबर। तो हम अगर एक नंबर से 2 नंबर को अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 2 गिव्स। तो देखो पहला जो नंबर है वो ऊपर लिखेंगे, उसके ठीक नीचे ये वाला लिखेंगे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ लिखा और इसके ठीक नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब जाके साइन चेंज करना है हमें, माइनस इसका भी साइन माइनस होकर इसका प्लस वाला भी माइनस। तो ये देखो प्लस ए माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस करें तो 47D और इसका माइनस करेंगे तो 94, इसका माइनस करें 94। अब जाके डी का वैल्यू क्या हुआ, डी इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47। तो 47 का काटे तो डी इक्वल टू 2। तो डी का वैल्यू क्या मिला, डी का वैल्यू मिला 2। अब डी का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर जो 2 था यहाँ पुट करते, A प्लस 2D इक्वल टू 12 था ना इक्वेशन नंबर 2, यहाँ डी का वैल्यू पुट करते। अब जाकर लिखना कि फ्रॉम 2 क्या था A प्लस 2D था, A प्लस 2D था तो 2 तो 2 और डी का वैल्यू है 2 इक्वल टू 12। तो क्या मिला A प्लस 4 इक्वल टू 12, दैट मीन्स A इक्वल टू 12 माइनस 4। तो A का वैल्यू है 8। देखो A भी मिल गया और D भी मिल गया। तो हमें क्वेश्चन पे था कि फाइंड इट्स 29th टर्म निकालना है। नाउ हमें 29 टर्म A29, वो जो फॉर्मूला तो क्या था A प्लस n माइनस 1 दैट इज 29 माइनस 1 D। तो क्या हुआ A प्लस 29 माइनस 1 दैट इज 28 और D। अब जाके A का वैल्यू है 8 और 28 तो है और 2 का D का वैल्यू है 2। तो अब जाके इसको मल्टीप्लाई करना है और तो 28 2 जा क्या है 56, इन दोनों को प्लस करो तो 64। दैट मीन्स वो जो 29 टर्म है उसका वैल्यू है 64। तो क्वेश्चन था कि फाइंड इट्स 29 टर्म, तो 29 टर्म का वैल्यू है 64। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। देखो
क्या लिखा है 9 पे कि इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ ए पी इज़ 4 and 8 -8, मतलब ये वाला है थर्ड टर्म और ये है 9th टर्म। हमें क्या निकालना है, ए पी कौन सा वाला टर्म है 0 वो निकालना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो वो लिखना पड़ेगा हमें पहले। सो देखो हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन पे फर्स्ट टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हमने फर्स्ट क्या लिखा, लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। और क्वेश्चन पे क्या थर्ड टर्म था 4, इसलिए A3 = 4 और 9 टर्म था -8, सो A9 = -8। अब देखो ना वो थर्ड टर्म वाला जो फॉर्मूला था, क्या A+3 - 1D = 4, दैट मीन्स A+2D = 4। ये इसको हम 1 नंबर देते हैं। और दूसरा वाला जो था वो फॉर्मूला क्या था, A+9 - 1D, इसका वैल्यू है -8, दैट मीन्स A+8D = -8। ये वाला है नंबर 2 इक्वेशन। अब देखो A यहाँ भी A है, यहाँ 8D है, यहाँ 4D है, दैट मीन्स ये ज़्यादा है ना, तो हम 2 से 1 को माइनस करते हैं, तो 2 - 1 गिव्स, पहला जो किया था उसके जैसा सेम ही है। और 2 नंबर पहले लिखते हैं A+8D = -8 और यहाँ A+2D था फर्स्ट वाला = 4। अब जाकर साइन चेंज करना है नीचे का, हर एक का साइन, इसका प्लस था हुआ माइनस, ये देखो कैंसिल हुआ। और 8 से अगर 2 को माइनस करें, क्योंकि उसका साइन है प्लस और इस 2 का साइन है माइनस, दैट इज +1 से माइनस करें तो 6D, और यहाँ भी है -1 से प्लस ऐड करना था, दैट इज़ 12 होगा। और ग्रेटर जो साइन है D, अब D का वैल्यू क्या है 12/6, माइनस था, अगर 6 से काटे 2, दैट मीन्स D का वैल्यू है -2। देखो D मिल गया। अब हमें A चाहिए, क्योंकि अब D का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पुट करते 1 नंबर पे, तो फ्रॉम 1 पे पुट करते कि A था +2D था, 2 और D का वैल्यू है -2 इक्वल टू क्या था 4 था, यहाँ 4 = 4। तो देखो पुट करते तो A प्लस से माइनस 2 2 ज़ा 4, अब -4 को उस साइड पे लेके जाए, सो A = 4 + 4, दैट मीन्स A का वैल्यू है 8। ये A मिल गया और D मिल गया। अब क्वेश्चन है कौन सा टर्म है 0, तो वो तो पता नहीं कौन सा टर्म 0, हम लिखेंगे कि लेट nth टर्म 0 और उस n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कौन सा टर्म 0 है, तो हम लिखेंगे, तो देखो क्या लिखा कि nth टर्म 0, दैट इज़ n टर्म हमने लिखा कि nth टर्म का वैल्यू 0, दैट मीन्स n = 0। वो n का फॉर्मूला क्या था, A + n - 1 × D =। अब पहले जो हमने क्या निकाला कि A का वैल्यू था 8 और D का वैल्यू -2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करना है एक ही जगह 8, n तो n ही है और D के वैल्यू है -2, इसलिए इसको ब्रैकेट पे लिखा = 0। अब इस 8 को उस साइड पे लेके जाएंगे, n - 1 - 2 ब्रैकेट के अंदर लिखना = अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो वो अलग हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। सो n - 1 = -8 और ये इंटू था ना, वो नीचे होगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज़ 4। सो n = 4 - 1 अगर उस साइड पे जाएगा तो +1, दैट मीन्स n = 5। तो क्वेश्चन था कौन सा टर्म है 0, दैट इज़ n का वैल्यू 5 मिला, दैट इज़ 5th टर्म इज़ 0, देयरफॉर 5th टर्म इज़ 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब जाके क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा है कि द 17 टर्म ऑफ ए पी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, मतलब 17 टर्म से 10 टर्म, 17 टर्म एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, मतलब 10 टर्म से 17 टर्म 7 ज़्यादा है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका जो ए पी तो एक ही है ना, एक ही ए पी है, उसका 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें पहले लिखना है कि देखो द फर्स्ट टर्म नहीं लिखा है क्वेश्चन पे, इसलिए हमने क्या लिखा, लेट द फर्स्ट टर्म में, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया था, इसलिए हमने कॉमन डिफरेंस लिखा कि D। अब क्वेश्चन था कि 17 टर्म से 10 टर्म 7 है ग्रेटर, मतलब 17 टर्म 10 टर्म से 7 ग्रेटर, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 7। अब हमने A17 मतलब 17 वाला टर्म माइनस A10 दैट इज़ 10 वाला टर्म, इन दोनों का डिफरेंस है 7। अब A17 का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, A + 17 - 1D
माइनस ये A10 का फॉर्मूला, देखो ये माइनस था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट पे लिखना है, A प्लस 10 माइनस 1D और इक्वल टू क्या है 7, इक्वल टू है 7। अब जाके इसको सॉल्व करते, A प्लस 17 माइनस 1 दैट मीन्स 16D और माइनस से मल्टीप्लाई करना इस ब्रैकेट को, दैट इज़ माइनस A और माइनस से प्लस से मिला के माइनस 10 माइनस 1 दैट इज़ 9D इक्वल टू 7। अब देखो माइनस से प्लस से कैंसिल हुआ। अब 16 से 9 माइनस करो तो 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू क्या मिला 7/7 दैट इज़ 1। सो D का वैल्यू है 1। हमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो देखो 1 मिल गया कॉमन डिफरेंस, D का वैल्यू 1 मिला, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 1। हमें लिखना है कि देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस, तो क्या लिखा देखो द कॉमन डिफरेंस इज़ 1, कॉमन डिफरेंस इज़ 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 11 पे कि व्हिच टर्म ऑफ AP, जो AP दिया हुआ है 3, 15, 7, 27, 39 इस तरह, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, मतलब 54th वाला जो टर्म है इस टर्म के साथ अगर 154 हम प्लस करें तो जो मिलेगा वो कौन सा टर्म है इस AP का। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं कि वो AP क्या है। तो देखो जो AP है वो क्वेश्चन पे था कि 3, 15, 27, 39 डॉट इस तरह। तो क्वेश्चन था कि इस AP का कौन सा वाला टर्म 132 मोर देन 54th टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो है 3, इसलिए हमने क्या लिखा थी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या था 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। और कौन सा वाला क्वेश्चन टर्म था कि 132 मोर देन 132 मोर देन 54th टर्म, हमने क्या लिखा कि लेट nth टर्म, nth वो टर्म है 132 मोर देन 54th टर्म दैट इज़ an, nth टर्म का जो फॉर्मूला है an इक्वल टू 54 टर्म से 132 मोर, इसलिए प्लस। अब जाके an का जो फॉर्मूला था क्या a प्लस n माइनस 1D वो लिखा पहले। अब 54 वाला की फॉर्मूला भी लिखना है a प्लस 54 माइनस 1D और साइड पे क्या था है प्लस 132। अब a का वैल्यू है 3, यहाँ पुट करते n माइनस 1, तो n माइनस 1 D का तो वैल्यू है हमारे पास 12, ये भी पुट करेंगे। यहाँ भी a का वैल्यू है 3 और 54 माइनस 1 दैट इज़ 53 और D का वैल्यू तो है 12 प्लस 130। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी हम इसको इक्वल है ना दोनों साइड पे तो काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो n माइनस 1 जो है इंटू 12, अब जाके हम इसको मल्टीप्लाई करना है और 132 को प्लस करना है। तो 53 इंटू 12 का वैल्यू जो है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू मिला 636 और प्लस 132। अगर इन दोनों को प्लस करें तो n माइनस 1 क्या होगा, देखो n माइनस 1 है, इन दोनों का जो प्लस का वैल्यू मिला 768 और नीचे होगा क्या 12। अब इसको 12 से काटना पड़ेगा, 12 से इसको काटोगे तो क्या मिलेगा 64। तो n माइनस 1 है 64, n इक्वल टू क्या है 64 प्लस 1 दैट में n इक्वल टू 65। तो हमारा जो क्वेश्चन था nth टर्म, हमने क्या लिखा था कि nth टर्म है 132 मोर देन 54th टर्म और अभी n का जो वैल्यू मिला वो 65 मिला। तो हमें लिखना है देयरफॉर 65 टर्म is 132 more than 54th टर्म। ठीक है, तो यही तक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट्स भी करना। सो थैंक यू एवरीवन।